हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं सफलता रत्नाकर फिर लौटी हूँ सक्सेस सी चैनल पर। तो दोस्तों, हम परसेंटेज पढ़ रहे थे मैथ्स क्लासेस में, जिसमें परसेंटेज में आज हमारा पार्ट 4 है। बाकी के 3 पार्ट जो है आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और साथ ही मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूंगी। तो दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर कुछ डाउट निकलता है तो कमेंट ज़रूर करें। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि अभी तक 3 पार्ट में हमने मैथ्स में परसेंटेज टॉपिक में अभी तक क्या क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले हमने जो देखा था परसेंटेज आखिर होता क्या है, इसे परसेंटेज हम क्यों कहते हैं। उसके बाद हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने की मेथड देखी। फिर हमने परसेंटेज इंक्रीजिंग एंड परसेंटेज डिक्रीजिंग सीखा कि कैसे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ परसेंटेज निकाला जाता है, जिसमें कुछ क्वेश्चंस किए गए थे। उसके बाद हमने इसकी कुछ टेबल्स याद की थी, जो कि मैंने बताया था ये इम्पॉर्टेंट है, ये आप जो है याद कर लेना। फिर कुछ इम्पॉर्टेंट पेयर्स थे जो परसेंटेज इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग को शो करते हैं। उसके बाद फिर हमने पढ़ा था सक्सेसिव इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग को कैसे यूज़ किया जाता है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और इसके फॉर्मूलेज जो थे मैंने आपको बता दिए थे, जिसे आपने पढ़ लिए होंगे अच्छी तरीके से और इस टाइप के क्वेश्चन भी लगाए होंगे, जिसमें हमने भी बहुत क्वेश्चन लगाए थे। इसमें जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये क्वेश्चंस हमने उस दिन लगाए थे। उसके बाद हमने इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस किए थे। परसेंटेज में जो इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कांस्टेबल SI बहुत जगह ये पूछे भी गए हैं, जिसमें हमने बहुत से क्वेश्चन किए थे। उसके बाद हमने इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये क्वेश्चंस किए गए थे हमारे द्वारा। और मैंने कहा था कि आप भी अपनी बुक में ढूंढकर क्वेश्चंस लगाएं, क्योंकि अगर क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मैथ्स जो है बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। आपके दिमाग में मैथ्स जो है फिर एक हवा बन के रह जाएगी, एक भूत बन जाएगा आपके दिमाग में। इसीलिए जो भी आप यहाँ पर सीखें उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। अगर यहाँ वीडियो देख ली उसके बाद प्रैक्टिस नहीं करी तो कोई मतलब नहीं है। फिर हमने रेशो के उस पर क्वेश्चन कुछ लगाए थे। अब हम देखेंगे आज कुछ नए तरीके के क्वेश्चन। मैंने बोला था कि आपसे परीक्षा में या स्कूल में या जो स्टूडेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस देते हैं वो कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कि आज हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी इंग्लिश में फ़ेल हुए, 42% मैथ्स में फ़ेल हुए। यदि दोनों विषय में 83% पास हुए हैं तो कुल कितने प्रतिशत बच्चे पास हुए। हमें इसमें ये बताना है कि टोटल कितने % बच्चे पास हुए हैं, जिसमें से यहाँ पर हमें डेटा क्या दिया गया है, 52% इंग्लिश में फ़ेल हैं और 42% मैथ्स में फ़ेल हैं, जबकि दोनों विषयों में 83% पास हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे। किस टाइप का टेबल बनाएंगे देखिए ध्यान से। हम यहाँ पर पास और फेल की 2 लाइन खींच देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट के, यहाँ पर लिखेंगे मैथ सब्जेक्ट के, और यहाँ पर लिखेंगे इंग्लिश एंड मैथ्स टोटल। तो यहाँ आ जाएगा हमारा इंग्लिश, यहाँ आ जाएगा मैथ्स, और यहाँ इंग्लिश और मैथ्स टोटल 2 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। अब पहले डाटा में दिया गया है पहले डाटा में दिया गया है कि 52% विद्यार्थी इंग्लिश में फ़ेल हुए हैं। तो फेल वाला कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। और कितने % विद्यार्थी फेल हुए इंग्लिश में, 52%। तो ये हमने लिख लिया यहाँ 52। फिर वो बोल रहे हैं कि 42% मैथ्स में फ़ेल हुए, तो यहाँ पर हमने लिख लिया फेल वाले सेक्शन में 42 मैथ्स में फ़ेल हुए। अब उन्होंने बोला है कि दोनों विषयों में 83% पास हुए हैं। अब पास वाला सेक्शन कहाँ है, यहाँ है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 83। अब आपको कुछ नहीं करना है। अब आपको या तो आप इसे फिल कर लीजिए, या तो आप इस लाइन को फिल कर लीजिए, या इस लाइन को फिल कर लीजिए, ठीक है। तो हमारे पास देखिए, हमारे पास इंग्लिश और मैथ्स का दिया है 83% पास हुए हैं बच्चे। तो हम क्या करते हैं, जैसे हमें पास हुए बच्चे निकालने हैं। 52% 100% में से पास हुए होंगे। 100% में से अगर हम 52 माइनस कर देंगे तो इंग्लिश में फेल 52 हैं, तो पास कितने हो जाएंगे, 48 हो जाएंगे, है ना। वैसे ही मैथ्स में 42 है, 100 में से माइनस करेंगे तो पास कितने हो जाएंगे मैथ्स में, 58। और दोनों कितने हैं, 83। बस आपको क्या करना है इसके बाद,
इसके बाद जो है आपको बस इन दोनों में से एक छोटा सा फॉर्मूला जैसे निकालना है, जिसमें आपको लिखना है कि इंग्लिश यानी कि पहला सब्जेक्ट जो है आपका वो, ठीक है, इंग्लिश, उसके बाद यानी फर्स्ट सब्जेक्ट प्लस सेकंड सब्जेक्ट क्या था हमारा, मैथ्स, माइनस टोटल सब्जेक्ट, यानी जितने भी आपको टोटल सब्जेक्ट दिए होंगे वो, ये आपको याद रखना पड़ेगा इस फॉर्मूले को, ठीक है। इंग्लिश यानी फर्स्ट सब्जेक्ट प्लस सेकंड सब्जेक्ट मैथ्स माइनस टोटल सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो देखो हमारे पास 48 है इंग्लिश प्लस 58 है मैथ्स माइनस 83 है हमारे पास दोनों सब्जेक्ट। अब इसको सॉल्व कर दो तो ये हो जाएगा 48 प्लस 58 106, 106 माइनस 83, ये आपका आंसर आ जाएगा 23%। क्या पूछा था उसने कि कुल कितने प्रतिशत बच्चे पास हुए हैं, यानी ये तो जो था आपका डेटा था कि इंग्लिश में इतने हुए, मैथ्स में इतने हुए, इंग्लिश एंड मैथ्स में इतने हुए। वो पूछ रहा था कि टोटल बच्चे का जो है, टोटल कितने बच्चे पास हुए हैं, तो टोटल कितने हो गए 23%। ओके, तो इस तरीके से आपको जो है निकाल लेना है टोटल कितने। अगर यहाँ पर फेल दिया होता तो हम किसको फिल करते, फेल को फिल करते, लेकिन यहाँ पर दिया है पास, इसलिए हमने पास को फिल किया और ये है आपका आंसर। अब हम देख लेते हैं दूसरे क्वेश्चन के लिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, एक कॉलेज में जो बॉयज़ का रेशियो है वो है 3:2। यदि 20% और 20% लड़के और 25% लड़कियां वयस्क हैं यानी एडल्ट हैं, तो बताइए कितने प्रतिशत विद्यार्थी अवयस्क हैं। तो इनमें से कितने प्रतिशत विद्यार्थी एडल्ट नहीं हैं, ये हमें बताना है। तो इसके लिए आप बहुत ही सिंपल मेथड है जो मैं आपको बताती हूँ। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले टोटल पर्सन कितना मानते हैं हम, 100 मानते हैं, हम 100 मान लेते हैं। रेशियो इनका क्या है 3:2 लड़के लड़की का, तो हम ये 3:2 मान सकते हैं। अब ये हमारे पास 100% हमेशा टोटल ही होता है, इसलिए हमने इसको 100% लिया। 100 को अब ये किसका है, 3 रेशो किसका है, बॉयज़ का है, और 2 रेशो किसका है, गर्ल्स का है ना। तो 3 और 2 को अगर एक की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे हम, 3 + 2 5 कर देंगे, टोटल हो जाएगा, और टोटल में से 100 को माइनस कर देंगे तो एक रेशो की वैल्यू आ जाएगी। तो 100 में से 5 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 20, यानी एक की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई। तो बी कितना है हमारे पास, बी है यानी बॉयज़ हैं, गर्ल्स सॉरी बॉयज़ हैं 60 और गर्ल्स कितनी है हमारे पास, 20 को 2 से डिवाइड इंटू करो 40, निकल आया 60 बॉयज़ है 40 गर्ल्स है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे कि अब क्या पूछ क्या रहा है वो कि कितने प्रतिशत अवयस्क हैं, हमें अवयस्क निकालना है। तो वयस्क कितने हैं, पहले तो ये देखिए वयस्क है 20% एंड 25%, है ना। तो 20% वयस्क हैं कौन, लड़के। लड़के अगर 20% वयस्क हैं तो 80% अवयस्क होंगे, है ना। तो 80% निकाल लेते हैं। और लड़कों की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास रेशो में जो हमने निकाली थी, आई थी, तो 80 में नीचे 100 का इंटू कर देते परसेंटेज हटाने के लिए, प्लस दोनों का निकालना है इसलिए प्लस लगाया, ठीक है। 25% लड़कियां हैं, तो 25% लड़कियां वयस्क हैं, तो अवयस्क कितनी हो जाएंगी 75%, और लड़कियों की वैल्यू कितनी निकली थी हमारे पास 40, तो 40 × 75/100, बस इसे सॉल्व कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। तो 1 2 1 2 ये 1 ये 2, ठीक है। और इसको यहाँ काटने से अच्छा अपन एक काम करते हैं 0 0, ये 3 टाइम्स में, ये 4 टाइम्स में, और ये 10 टाइम्स में, ठीक है। हो गया सॉल्व। तो ये हो जाएगा 6 8 जा 48 प्लस ये 10 30 30, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस कर लो तो 78, यानी आपका आंसर क्या आ गया 78 जो हैं वो अवयस्क हैं। जो पूछा था उसने हमने बता दिया ये आंसर, बस सिंपल है ना। अब हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि एमपी के कांस्टेबल पेपर में आए थे, ठीक है। तो
आइए देखते हैं कि कांस्टेबल में आखिर कौन से क्वेश्चन आए थे जो हम सॉल्व नहीं कर सकते। बिल्कुल सॉल्व कर सकते हो आप। तो इसमें एक क्वेश्चन आया था, देखिए यहाँ पर, ये कब आया था? पुलिस कांस्टेबल 23 जुलाई 2016 में। ठीक है, टाइमिंग भी दिया हुआ है, सब कुछ दिया। तो इसमें पूछा जा रहा है 75% का 75% किसके समान है। इनमें से आपको बताना है कि 75% का 75% किसके समान है। तो 75 हम ऐसे लिख सकते हैं, 75% ऐसे लिख सकते हैं ना। और उसके बाद फिर यहाँ इंटू लगा दो, का मतलब बोर्ड मास में इंटू होता है। फिर 75% का फिर 75, बस जो आंसर आएगा वो आंसर। ये 3, ये 4, ये 3, ये 4, 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16। तो ये कहीं दिख रहा है ऑप्शन में आपको? यस, ए आंसर, ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 250 का 40% प्लस 280 का 25% इक्वल्स टू 240 का 50% प्लस व्हाट? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो 250 का 40% हम यही निकाल लेते हैं। देखो, जो मैंने बताया था ना आपको कि एक ज़ीरो हटा दो तो 10%, एक ज़ीरो और हटा दो तो 1%, है ना। तो वही करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखना अपन को 250 का 40% क्या होगा, तो 250 का आधा कितना होगा? 125। 125 में से अगर हम 10% माइनस करेंगे, 10% कितना है? 25। 125 में से 25 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 100। ठीक है, प्लस ये कितना है? 280 और ये 25%। अब 280 का आधे का आधा 25% कितना? 1/4 होता है, यानी आधे का आधा। तो ये कितना हो जाएगा 1/4 में? 280 का आधा 140, 140 का आधा 70, सिंपल। उसके बाद इक्वल्स टू, यहाँ निकालना है 240 का 50%, तो 240 का आधा कर दो 120 प्लस यहाँ x मान लो इसे। ठीक है, ये हो जाएगा 170, 120 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा इक्वल्स टू x, 120 में से 170 जाएगा 50, यानी कि इसका जो आंसर है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? 50। ये है हमारा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि दो संख्याओं का योग 1000 है। यदि एक संख्या का 40% दूसरी संख्या के 60% के बराबर है तो संख्याएं हैं। यानी कि यहाँ बोल रहा है कि x प्लस वाई जो है 1000, दो संख्या हमने x प्लस वाई मान ली। यदि एक संख्या का यानी इसको मान लो एक संख्या का 40%, इसका 40% दूसरी संख्या के 60% के बराबर है, यानी दूसरी संख्या के 60% के बराबर है, तो संख्याएं क्या है? हमें संख्याएं निकालनी है। ठीक है, तो इसको हम काट पीट लेते हैं। ये 0 से ये 0 गया, ये 0 से ये 0 गया, और ये हो जाएगा, ये कट जाएगा अपना, ये 10 से ये 10 कट जाएगा, 100 से ही काट देते यार। तो ये चला जाएगा 2 2 जा 4, ये चला जाएगा 2 3 जा 6, यानी कि ये हो गया x2/3। अब इसको हम रेशो में टोटल हमारे पास क्या है? 1000 है, 1000 x प्लस वाई है, इससे हम फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अगर मैं y को इधर ले आऊँ और 2 को इधर ले जाऊँ तो ये क्या हो जाएगा? x/y इक्वल्स टू 3, यहाँ था 3/2। ये एक तरीके से रेशो निकल गया, यानी x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2, और ये हमारे पास टोटल x प्लस वाई की वैल्यू ये यहाँ पर दिया गया है। अब मैं एक रेशियो की वैल्यू निकालना चाहती हूँ, तो क्या मैं इन दोनों को प्लस कर दूँ और इससे डिवाइड कर दूँ तो एक रेशियो की वैल्यू हो जाएगी, तो ये हो जाएगा यानी 200। तो एक रेशियो की वैल्यू आ गई हमारे पास 200। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि संख्याएं क्या है, तो x क्या हो जाएगा हमारा, ये लिख लीजिए फिर से यहाँ पर 3/2। तो 200 हमारी वैल्यू निकली थी, x कितना हो जाएगा हमारा 600 और y कितना हो जाएगा हमारा 400। ठीक है, तो 600 और 400 कहाँ दिखाई दे रही है? C। तो हमारा सही आंसर क्या है? C। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि एक छात्र ने एक संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया, यानी कि उसे 5/3 से गुणा करना था लेकिन उसने किससे कर दिया? 3/5 से गुणा कर दिया। तो गणना में जो कैलकुलेशन हुआ उसमें जो प्रतिशतता
कितना त्रुटि है, यानी जो परसेंटेज डिफरेंस आया है वो क्या है, हमें वो निकालना है। ठीक है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप आसान तरीके से कर सकते हैं। देखिए 5/3 से उसको इंटू करना था, लेकिन उसने किससे कर दिया, 3/5 से। तो जो अंतर आया होगा वो पहली संख्या जो थी उस पर अगर हम परसेंटेज निकाल देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो मैं क्यों इसको ऐसी कोई संख्या मान लेते हैं, यहाँ पर हम x को यानी कि ऐसी संख्या मानते हैं कि जो 3 से भी डिवाइड हो जाए और 5 से भी डिवाइड हो जाए, क्योंकि अपन को तो परसेंटेज निकालना, संख्या तो निकालनी नहीं, तो अपन कुछ मान सकते हैं। जैसे अलजेब्रा हम कुछ भी मान लेते हैं, x को y को, उससे हम मतलब एक अप्रोक्स इस तरीके की वैल्यू मान लेते हैं जैसे कि हमारा आंसर आ जाए। तो क्यों ना मैं इसको कुछ मान लूँ। तो ऐसी क्या संख्या होगी जो 3 और 5 से चली जाए, 30। अगर मैं किसी संख्या, यहाँ लिखा ना एक संख्या को, अगर मैं एक संख्या को 30 मान लूँ तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 10 बार में, तो ये आ जाएगा हमारा 50। यानी कि उसको प्राप्त होनी थी 50 संख्या, लेकिन क्या प्राप्त हो गई, 5 6 30, 18 प्राप्त हो गई उसको। तो ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, अब 50 और 50 में से 18 को माइनस करो, ये 2 और 4 में से गया 3, 32। यानी कि उसको 50 संख्या आनी चाहिए थी उसकी, जो हमने अप्रॉक्स मानी थी या सपोज की थी। तो 50 के जगह उसको कितनी आ गई, 18 आ गई। 18 और 50 का डिफरेंस निकाले, यानी 32 कम है। तो 32 का हम 50 में परसेंटेज निकाल लेंगे। तो 32 ऊपर रहेगा, नीचे 50 रहेगा और इधर इंटू रहेगा। तो 50 से कम 50, 50 दूनी 100 और 32 दूनी 64, यानी 64% की जो है त्रुटि हुई है। भैया 64% की त्रुटि कर दी उसने इस संख्या की जगह इस संख्या से इंटू करने पर। ठीक है, तो ये था सिंपल सा क्वेश्चन। आ गया होगा आपको समझ में, मतलब कुछ भी आए आपको, दोनों तरफ की ऐसी कोई संख्या मान ली कि इससे भी कर जाए इससे भी कर जाए, क्योंकि देखो अपॉन में अगर कुछ आंसर है या पॉइंट में कुछ आंसर है तो ये हमारे लिए ही नुकसानदायक, क्योंकि इसमें बहुत लंबा खिंच जाएगा। तो अगर संख्या हम ही को माननी है तो हम अपने मन से क्यों नहीं मान ले, बस आंसर आ जाएगा। और ये आपका आंसर आया भी, और पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन है भाई। ठीक है, तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। एक छात्र ने ये तो वही का वही क्वेश्चन आ गया। हाँ, एक आयत की लंबाई को 50% बढ़ा दिया गया, यानी कि एक ये आयत है, इसकी ये लंबाई है, इसको 50% यानी 50% बढ़ा दिया गया। ठीक है, उसी क्षेत्रफल को बनाए रखने के लिए, यानी यहाँ पहले कुछ भी होगा और यहाँ बी कुछ भी होगा, तो उसी संख्या को, यानी जो क्षेत्रफल पहले आ रहा था उसी क्षेत्रफल को बनाए रखने के लिए चौड़ाई को कितने % घटाना होगा, चौड़ाई को कितने % घटाना होगा। ये देखिए, ये आ गया है जो हमने परसेंटेज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग पढ़ा था, ये उसका क्वेश्चन है। तो देखिए, इसको आपको सॉल्व करने के लिए मैं आपको 2 मिनट नहीं, सॉरी 20 सेकेंड देती हूँ, आप सॉल्व करके बताओ इसे। ओके, हो गया सॉल्व, जल्दी करो यार। चलो ठीक है, अब मैं बताती हूँ आपको किसको कैसे करेंगे। जिन्होंने परसेंटेज इंक्रीजिंग नहीं पढ़ा था उनके लिए, और जिन्होंने पढ़ा था वो बहुत गंदे बच्चे हैं अगर नहीं आया आपका आंसर तो। ठीक है, तो इसमें इतना इंक्रीजिंग करना है, बस सिंपल। क्या किया इसने, लंबाई को बढ़ाया है, यानी कि बढ़ाया है। तो अगर हम क्या करते हैं, ऊपर लिखते हैं जितना बढ़ाया है और नीचे लिखते हैं जितना बढ़ाया है उसको 100 में प्लस करके। अगर बढ़ाया है तो 100 में प्लस करते, और अगर घटाया है तो 100 में माइनस करते। तो 100 में इसको प्लस कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, 1/3 आ गया। ये 0 से 0 गया, 5 कम 5 5 15, 1/3। अब फ्रैक्शन जो फर्स्ट क्लास में फ्रैक्शन पढ़े थे हमने, उसमें 1/3 का परसेंटेज में क्या वैल्यू थी। अगर 1/3 आपको परसेंटेज में रटी हुई है, दिमाग में याद है, तो आप यहाँ फट से आंसर बता दोगे। लेकिन नहीं रटी है तो आप क्या करोगे, 1/3 को इंटू 100 में करोगे, उसके बाद फिर आपका आंसर आएगा, फिर आप टाइम वेस्ट। इससे अच्छा याद कर लो। तो 1/3 का जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो क्या होती है, 33/2/3%। ये होती है 1/3 की वैल्यू, है ना। और अगर पॉइंट में आ जाए तो क्या हो जाएगा, 3.33%। ऐसे ये आपका
आंसर है, बस सिंपल सी। परसेंटेज इंक्रीजिंग वाले क्वेश्चन ऐसे काम आते हैं, जो मैंने ट्रिक बताई थी आपको, ये देखिए कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन भी है ये। और ये थे हमारे आज के आखिरी क्वेश्चंस, जो कि आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। और इसी टाइप के जो है आप प्रीवियस ईयर पेपर्स निकाल के या नेट वगैरह से या गूगल करके, या फिर आपके पास कोई बुक हो, आप उसमें से क्वेश्चंस लगाइए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस जो है एमपी एग्ज़ाम्स में बहुत देखे जाते हैं। ठीक है, तो फिर अब हम मिलेंगे अगली क्लास में। अगली क्लास में या तो मैं परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस बताऊंगी, नहीं तो हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, और जो जीके क्विज़ है वो भी जल्दी ही आने वाली है, तो आपका इंतज़ार जो है ख़त्म होने वाला है। तो फिर अब मैं मिलती हूँ बाद में, और फिर आऊँगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। और हाँ, थैंक यू सो मच यहाँ तक आने के लिए। बाय बाय।